दोस्तों, कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा है। आकाश में लाखों तारे चमक रहे हैं, लेकिन तभी दूर पूरब में कुछ ऐसा होता है जो सदियों के इतिहास को बदल देता है। एक असाधारण, बेमिसाल तारा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह केवल एक रोशनी नहीं थी, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने पूरब के 3 महान ज्योतिषियों को एक अनजानी, जोखिम भरी यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह कोई धूमकेतु तारा था, कोई नया ग्रह, या फिर क्या यह किसी शक्तिशाली राजा के जन्म का ऐलान था? इन ज्ञानियों के मन में भी यही सवाल थे। वे जानते थे कि यह तारा सामान्य नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, एक ऐसी सच्चाई जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। आज क्रिसमस की तैयारी पर हम उसी तारे के रहस्य को जानने जा रहे हैं। वह तारा जिसने उन्हें हजारों मील दूर एक गौशाला में ले जाकर मानवता के सबसे बड़े खजाने अर्थात बालक यीशु से मिलाया। कौन था वह तारा जिसने प्रकाश की भाषा में दुनिया को यह बताया कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है? आइए इस अद्भुत और भावनात्मक यात्रा पर मेरे साथ चलें। दोस्तों, बाइबल बताती है कि वह तारा कोई खगोलीय घटना मात्र नहीं था। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ज्योतिषी यरूशलेम आए और पूछा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। सोचिए, इन ज्योतिषियों ने अपने आराम, अपने देश और अपनी सुरक्षा को छोड़कर केवल एक तारे पर भरोसा करके लंबी यात्रा की। ये कोई हवाई जहाज का युग नहीं था। ये ऊंटों पर रेगिस्तानों को पार करने, डाकुओं के खतरों का सामना करने की यात्रा थी। उनकी यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, बल्कि विश्वास की यात्रा थी। वे इस बात से आश्वस्त थे कि जिस तारे को वे देख रहे हैं वह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के जन्म का चिन्ह है। लेकिन जैसे ही वे यरूशलेम पहुंचे, तारा आंखों से ओझल हो गया। उनका विश्वास डगमगा सकता था, वे वापस लौट सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। जब उन्होंने राजा हेरोदेस से पूछा तो उन्हें बताया गया कि मसीह को बैतलहम में जन्म लेना है। और जैसे ही वे यरूशलेम से बैतलहम के लिए निकले, एक चमत्कार हुआ। वही तारा फिर से दिखाई दिया, और इस बार वह केवल आकाश में नहीं था, वह उनके आगे आगे चल रहा था। वह उन्हें ठीक उस जगह ले गया जहां प्रभु यीशु अपनी माता मरियम की गोद में थे। परमेश्वर की सिद्ध अगुवाई का प्रतीक है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी राह को रोशन करता है, हमें सही दिशा दिखाता है। यह तारा इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर हमें कभी भी अंधेरे में नहीं छोड़ता। जब ज्योतिषी घर के अंदर गए और बालक यीशु को देखा तो उनके मन में क्या भावनाएं आई होंगी? उन्होंने एक झोपड़ी में गरीबी में जन्मे एक बच्चे को देखा, लेकिन वे जानते थे कि वह ब्रह्मांड का राजा है। बाइबल कहती है, वे घर में जाकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और गिरकर उसे दंडवत किया। उन्होंने उस बच्चे के आगे अपना सिर झुकाया। अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी दौलत उस छोटे से बच्चे के चरणों में रख दी। उन्होंने अपने थैले खोले और सोना, लोबान और गंधर्स का चढ़ावा चढ़ाया। ये सोना, लोबान और गंधर्स केवल उपहार नहीं थे, ये समर्पण थे। ये इस बात की घोषणा थी कि यीशु ही वो राजा है जिसके लिए दुनिया इंतजार कर रही थी। दोस्तों, वो कौन सा तारा था? वो तारा परमेश्वर का प्रेम था जो दुनिया को यीशु तक खींच लाया। वो तारा परमेश्वर की कॉलिंग थी जो हर इंसान को अपने उद्धारकर्ता को खोजने के लिए प्रेरित करती है। आज वो तारा चमक रहा है। वो परमेश्वर का वचन है। यीशु ने स्वयं कहा है, जगत की ज्योति मैं हूं। जैसे ज्योतिषियों ने उस तारे का पीछा किया, क्या आप भी आज प्रभु यीशु के प्रेम और प्रकाश का पीछा करेंगे? अपने घमंड, अपनी चिंताएं और अपने पापों को छोड़कर क्या आप यीशु के चरणों में दंडवत करेंगे? क्रिसमस का सच्चा अर्थ उपहारों में नहीं, बल्कि समर्पण में है। आइए हम सब इन ज्ञानियों की तरह अपने हृदय की सारी दौलत, सारा ज्ञान और सारा प्रेम प्रभु यीशु को समर्पित करें और उन्हें अपने जीवन का राजा माने। वह तारा जिसने यीशु को दिखाया आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आपको उस सच्चे प्रकाश की ओर बुला रहा है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस संदेश ने आपके दिल को छुआ होगा।
इस संदेश के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।